मौजूद सामीन कराम, इस 15 अगस्त के इस मुबारक मसूद मौके में हम तमामी हजरात जमा हैं। सबसे पहले हम तमामी हजरात को अपने इस मुल्क की, इस हिंदुस्तान की आज़ादी की मुबारकबादी पेश करना चाहते हैं साथियों। तो आज हम यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं साथियों, ये हसीन मंजर जो दुनिया के और खास करके पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में जहाँ भी हिंदुस्तानी बसता है, हर इंसान के दिल में ये हिंदुस्तान बसता है। और आज ये जो तिरंगा लहरा रहा है, इस तिरंगे की खूबसूरती को और इस तिरंगे की अजमत को और हम अपनी आजादी को आज सब मिल करके सेलिब्रेट कर रहे हैं साथियों। तो मैं आपको बता दूं, आज जो हम आज इस आजाद हिंदुस्तान में जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने आजादी से जो चाहे जब चाहे जिस हिसाब की जिंदगी इस आजाद हिंदुस्तान में हम गुजार ले रहे हैं। हमारी दुनियावी जो जिंदगी गुजर रही है, हम उसको बड़ी आजादी के साथ इसे गुजार ले रहे हैं साथियों। मैं आपको बता दूं, याद कीजिए उस वक्त को जब हमारे हर कदम पे पहरे लग रहे थे। याद कीजिए उस वक्त को जब हमें कोई भी काम अपनी आजादी से नहीं करने दिया जा रहा था। याद कीजिए उस लम्हे को कि हम कोई भी काम करना चाहते थे, हमें उस काम में बाधा लगाया जाता था, हमें रोक दिया जाता था साथियों। ये कई साल तक, लगभग 1857 से लेकर के 1947 तक ये हमारा देश अंग्रेजों के कब्जे में रहा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें अपना गुलाम बनाया था और हम वही करते थे जो हमें कहा जाता था। अंग्रेजी हुकूमत हमसे जो चाहे करवाती थी, हम वही किया करते थे, हम उसके इशारे पे नाचा करते थे। लेकिन हमारे देश के जवानों ने, हमारे देशवासियों ने, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, हर धर्म के लोगों ने एक साथ इकट्ठे होकर के इस आने वाले चैलेंज का मुकाबला किया। और इस आने वाले चैलेंज का मुकाबला इस तौर पे किया कि उन्हें छठी की दूध याद दिला दी गई, उन्हें मार मार करके भगाया गया, इस देश से खदेड़ करके भगा दिया गया साथियों। हमारे देश के जवानों ने जो इस देश की आजादी के लिए अपने खून को बहाया है, अशफाकुल्लाह खान की जिंदगी को देख लिया जाए, आप मौलाना मजहरुल हक की जिंदगी को देख ले, आप वीर अब्दुल हमीद की तारीख को उठा करके देख ले। ये वो देश के नौजवान है जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपने जान की बाजी लगा दी है। जरूरत पड़ी है तो अपने सर को कुर्बान किया है, अपने बदन के खून के एक एक लहू को इस देश की अजमत के लिए लुटा दिया है। और इस देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान की फिक्र नहीं की थी। और उनके जबान पे यही था कि टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। याद रखो देश के भाई, इस देश की आजादी के लिए हमारे जवानों ने, किसी ने अपनी गर्दन की कुर्बानी दी है, किसी ने अपने हाथ को कुर्बानी किया है, किसी ने अपने सीने को चाक कराया है, किसी ने अपने पांव को कटवा दिया है। गोया के इस देश की आजादी के लिए हमारे नौजवानों ने, इस देश के जवानों ने जो खून बहाया है और दुनिया वालों को बता दिया है, पूरे देश को, देश के लोगों को बताया है कि आज हम अपनी कुर्बानी दे रहे हैं। ऐ हिंदुस्तान के वासी, आज हम इस देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं। लेकिन अगर तुम्हें देनी पड़े तो तुम भी इस देश के लिए कुर्बान हो जाना। उन जवानों की कुर्बानी हमें यही सिखला रही है और यही पैगाम दे रही है कि आज हम अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। जरूरत पड़े तो कल तुम अपनी जान की कुर्बानी पेश करना साथियों। तो हम आज उन तमाम नौजवानों को, इस देश के उन तमाम लालों को, उन तमाम शहजादों को दिल से खिराज अकीदत पेश करते हैं, उनको लाख लाख मुबारकबादियां पेश करते हैं कि उन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपने खून को बहा दिया है साथियों। मैं आपको बता दूं, लेकिन आज मामला क्या हो गया है, उन्होंने अपने खून को देश की आजादी के लिए बचाया था, स्वतंत्रता के लिए, अपने देश के लिए जान को निछावर किया था। लेकिन आज मामला क्या है, आज इस देश को आजाद करके जब हमारे मुट्ठी में दे दी गई, तो आज हमारे इस मुल्क के नेता और हमारे इस मुल्क के लीडरान हजरात क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। कई हिंदू मुस्लिम करते नजर आते हैं, कई
कभी किसी नाम पे हमें लड़ाते हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं, आज जो ये तिरंगा हमारे सामने लहरा रहा है, मैं आपको एक छोटी सी बात बता करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाहूंगा। इस तिरंगे को देख लिया जाए, इस तिरंगे के लाल और हरे कलर को देख लिया जाए। कभी हमें रंगों में बांटा जाता है, कभी हमें लाल कलर में बांटा जाता है, कभी हरे कलर में बांटा जाता है। लेकिन साथियों, कुछ लोग तो लाल कलर लेकर के रह गए, कुछ लोग हरे कलर लेकर के रह गए, लेकिन इस बीच के व्हाइट को कोई याद नहीं रखा। इस बीच के जो व्हाइट कलर और सफेद कलर है, ये हमें क्या पैगाम देती है, ये हमें क्या मैसेज देती है? हम जरा तारीख को पढ़े। ये जो दोनों रंगों के बीच में जो व्हाइट कलर है, ये व्हाइट कलर हमें अमन और शांति सिखाता है, मोहब्बत और इत्तेफाक सिखाता है, हमें आपस में भाईचारगी सिखाता है। लेकिन आज हम उसी कलर को भूल गए, हम उस कलर के पैगाम को भूल गए हैं, हम उस कलर के जो हकीकत है, जो उसके असल काम है, हम उसको भूल गए हैं। तो आज जरूरत है कि हम सभी को एक प्लेटफॉर्म पे होना होगा, सभी को एकजुट होना होगा, आपस में भाई और अमन और शांति का चलन पैदा करना होगा, अपने बीच भेदभाव को खत्म करना होगा। सब लोग ये जो 5 भाग, इस हाथ में जो 5 उंगली है, अगर देखा जाए तो ये सारी उंगली अलग है, लेकिन जब यही एक बन करके जब ताकत बनती है तो बड़े से बड़े को पानी पिला दिया करती है। तो जरूरत है इन 5 को एक होने की, हर धर्म के लोग एक हो जाए और अमन और शांति का पैगाम दे, भाईचारे के साथ जिंदगी गुजारे। तब जाकर के इन देशवासियों को, इन लोगों ने जो देश के लिए खून बहाया है, तब उन्हें उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। साथियों, इसी चंद बातों के साथ हम अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाहेंगे। खुदा हाफिज। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।